देखिए, आज हम लोग एम्स हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में है। हाथरस का मामला आप लोग पूरे देश के लोगों के सामने है। किस तरह से हमारी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार छात्र ठाकुर जाति के लोगों ने किया और उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और वहां अलीगढ़ जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया तो प्रॉपर इलाज नहीं दिया गया, प्रशासन ने प्रॉपर लीगल एक्शन नहीं लिया। फिर हम लोगों ने वहां पर जाके कलेक्ट्रेट ऑफिस में धरना दिया, जब जाकर के पुलिस के कानों पर जू रेंगी है और जो है ना इस आंदोलन को थोड़ा तेज किया गया। उसके बाद वेंटिलेटर पे थी वो लड़की अलीगढ़ में ही, वेंटिलेटर से यहाँ शिफ्ट किया गया। इसकी क्या गारंटी है कि वो जिंदा थी जब वहां से लाए? तो इस बात को दबाया गया। आज पूरे वाल्मीकि समाज में, पूरे बहुजन समाज में रोष है। आप देख रहे हैं सुबह से ही संगठनों के लोगों का आना जाना लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो शुरू से उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। हमारे साथ दिलीप कंडारा भाई हैं, हमारी छोटी बहन है सुनैना चंदेलिया है, भाई जो न युवा शक्ति दल से है उदय गिल जी, ये वाल्मीकि चौपाल है उनसे है, भाई मेहरोलिया साहब हैं वाल्मीकि चौपाल से हैं। आज हमने एक और निर्णय लिया, 4 तारीख को हम लोग वाल्मीकि मंदिर पचकुया बस्ती में वाल्मीकि चौपाल के संगठन के नीचे एक बहुत बड़ी पंचायत करने, जिससे पूरे देश से लोग आएंगे और अब इस दिल्ली को ना हम लोग जला के रख देंगे अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो। या तो 6 महीने के अंदर इस कोर्ट मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उन दरिंदों को, जैसे निर्भया कांड के लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, अगर इस लड़की के नाम के पीछे शर्मा वर्मा पांडे आंडे लगा होता तो आज सारा देश सड़कों पे होता। आज ये दिल्ली का हरामजादा मुख्यमंत्री कहां पर है? कहां गई वो अध्यक्ष है यहाँ की स्वाति मालिवाल? कहां गए ये लोग? क्या इनकी इज्जत है? हमारी बेटियों की कोई इज्जत ही नहीं है। तो इस देश में न्याय भी जाति देख करके होता है। तो आज इस देश के जो न्याय प्रिय लोग हैं उनसे भी हम लोग डिमांड करते हैं कि इसका ट्रेंड चलाओ सोशल मीडिया पे, बताओ पूरे देश को कि जो मोदी की सरकारें कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लोग कैसे लोग हैं? दरिंदे, वैसी दरिंदे सरकार में है, ऐसे ही दरिंदे इनके सड़कों में घुल्ले घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूं बहुजनों को कि मैंने और काशीराम जी ने कहा था कि वोट के साथ साथ आप लोग जो ना बुलेट की तैयारी करो बैठ के साथ साथ, तो हमें हथियार उठाने में मजबूर ना करो। हम लोग बिरसा मुंडा की औलाद है। इस देश में कोरेगांव हमारे लोगों ने किया, हम सम्राटों शोक की संतान है। अगर हम लोग उत्पाद पे उतराए तो ये फिर 15% ना बचने वाले नहीं है। तो आप लोगों को समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा कांड होने। देखिए, ये लड़की हिंदुओं की नहीं थी, ये लड़की शूद्रों की थी जो इस देश के मूल निवासी हैं। हिंदू तो इस देश में माइनॉरिटी में है, हम लोग मेजोरिटी में। जब इनकी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है तो हमारे लोग भी जाते हैं बेचारे मोमबत्ती लेके, क्योंकि हम सबकी बेटियों को अपनी बेटी समझते हैं। लेकिन हमारी बेटियों को, हमारे लोगों को ये लोग जानवर की तरह समझते हैं। वैसी दरिंदे खुलेआम इनके सड़कों में घूम रहे हैं। तो आप लोग समझना पड़ेगा, हिंदू जो विचारधारा है और अम्बेडकर विचारधारा है, डिफरेंट विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर इंसान को इंसान समझते हैं, संविधान में सबको प्रावधान है। लेकिन जो ये लोग हैं जिनके धर्म में ही औरतों को देवदासी और नगर वधु छोड़ा जाता था, सती प्रथा की व्यवस्था थी, वो कैसा धर्म? ये इनका धर्म ही भेदभाव पर टिका हुआ है। तो ये कोई धर्म नहीं है, इससे बचने की जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को और इकट्ठा होने की जरूरत है। आज इस देश की जो तानाशाह सरकार है उसके ऊपर आपको उसकी छाती पर चढ़ना पड़ेगा और समाज को बचाना पड़ेगा। वाल्मीकि समाज नहीं सोया हुआ, वाल्मीकि समाज के सारे योद्धा सड़क पे हैं। ये भ्रम फैलाया गया कि वाल्मीकि अम्बेडकरवाद में नहीं है। आज देश में जब 2 अप्रैल हुआ सबसे ज्यादा वाल्मीकि सड़क पे थे और मैं बैठा, ये सारे वाल्मीकि बैठे। हम लोग वाल्मीकि और चमार में नहीं बैठते, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और इनको डर ही बाबा साहब से। दुश्मन कितना डरता है कि इतने सालों बाद भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ता है। तो इनकी औकात नहीं है सालों के हमारे सामने लड़ने की। और अब ये लड़ाई रोड पे आ गया, अब हम लोग हर तरीके से लड़ेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है कि जो दलित राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, अभी राष्ट्रपति मौन बना बैठा है। अगर थोड़ी सी भी शर्म दलित राष्ट्रपति में बची है, उसकी भी एक बेटी जवान है, अगर उसके अंदर बेटी बेटी में भेद नहीं है तो राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश सरकार को गिराए, राष्ट्रपति शासन लगाए। लेकिन आज तो देश के राष्ट्रपति भी चाटुकार बन गए हैं, उनके अंदर सत्ता का लालच भरा हुआ है। एक संवैधानिक पद होता है संविधान के द्वारा, लेकिन उस पद पे बैठे हुए राष्ट्रपति भी आज मौन बने बैठे हैं। हजारों बहन बेटियों दलितों के आए दिन रेप बलात्कार होते हैं। अगर इसके पीछे पांडे लगा होता, जैसे संदीप भाई ने बताया, जैसे वो प्रियंका रेड्डी को 24 घंटे में इंसाफ मिल गया, आज 15 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं लिया। लेकिन मेरी आग्रह गुहार है कि इस देश के राष्ट्रपति से अगर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है तो राष्ट्रपति थोड़ी डिसीजन ले और उत्तर प्रदेश सरकार पे राष्ट्रपति शासन लगाए। अन्यथा इस देश में एक ऐसा हाल होने वाला है पंचायत के बाद, जो संदीप भाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली नहीं, पूरे देश का बहुजन समाज रोड पे आएगा। और जैसे 2 तारीख का हुआ था, सेम उसी तरीके से भीम कोरेगांव को दोहराया जाएगा, क्योंकि आप बर्दाश्त से बाहर है, करो या मरो। और मैं उन बहन बेटों से कहना चाहता
चाहता हूँ, जो खेत खलिहान में निकले वे अपने हाथ में दाती खुरपे कसरे लेकर निकले अपने सेल्फ डिफेंस में, और जरूरत पड़े तो साथियों आप लोग उस कौम से आते हैं जो खाल काट करके उसकी खाल की जूती बना लेते हैं, तो मरो या मारो, लेकिन अब आप लोग बर्दाश्त मत सहो। इसी समाज से उधम सिंह ने जन्म लिया, इसी समाज से मरादीन भंगी ने जन्म लिया, इसी समाज से ने झलकारी भाई व फूलन देव ने जन्म लिया, तो हम कमजोर नहीं है। अभी भी हम लोग संविधान में आस्था रख करके सरकार को चिताने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार ने उन लोगों को फांसी नहीं दी तो पूरे देश का आवाम बहुजन समाज स्वयं अपने हाथों से फांसी देने का काम करेगा। हाथरस की जेल इतनी बड़ी नहीं है जो उनको बहुजन समाज के हिस्से से बचा ले। अरे जय 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 भीम। इन्होंने हम लोगों को कमजोर समझ लिया, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हम लोग जब से संविधान पढ़ा है तब से इनको जवाब देना सीख लिया है। ये सोच रहे हैं कि इनको जवाब नहीं देंगे। हाथरस पुलिस की बहुत शर्मनाक ये हरकत है कि उनको पता होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपराधियों को छुपाने का काम किया है, उन्होंने इस केस को गुमराह करने का काम किया है। ये हम होने नहीं देंगे। अगर हमारी बहन बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब बर्दाश्त से बाहर बात हो चुकी है कि हर रोज दलित बेटियों के साथ ही बलात्कार क्यों किया जा रहा है। या तो ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि दलित वर्ग के साथ उनकी, क्योंकि हमारी भावनाएं जो है इज्जत और सम्मान से जुड़ी हुई है, तो हमारी बेटियों के सम्मान को तार तार किया जा रहा है जानबूझकर, और उन बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ कहने के लिए है। बेटी बचाओ का नारा तो सिर्फ दिखाने के लिए है। इन लोगों का बेटियां दिन ब दिन दिन रात रोंदी जा रही है इस देश के अंदर, और रेपिस्टों को बचाया जा रहा है सरकार द्वारा। आज तक किसी को फांसी नहीं दी गई इनके द्वारा। अगर किसी स्वर्ण लड़की के साथ ये सब होता है तो तुरंत गोली मारकर उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया अभी? जाति की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जब स्वर्ण समाज की बेटियों के साथ बलात्कार होता है तुरंत उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये आज क्यों नहीं किया जा रहा? जब उनको रेपिस्टों को इन्होंने गिरफ्तार कर चुके हैं तो उनका भी इनकाउंटर करना चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा? यानी कि जानबूझकर किया जा रहा है। एक दलित वर्ग की बेटी थी, वाल्मीकि समाज की बेटी थी, इसलिए इसकी यहाँ लाकर मार दिया गया। मैं तो कहूँगी मार दिया गया, क्योंकि जब वो यहाँ पर आई थी सांसें थी। और आपने पहले क्यों नहीं यहाँ पर रेफर किया? जब मरने के लायक हो गई तब जाके यहाँ कर दिया, यहाँ पर लाकर मार दिया गया और तुरंत यहाँ से ले गए, क्योंकि इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत उस बेटी को खत्म किया है, जिससे कि वो जो 4 ठाकुर समाज के जो लड़के हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि इन्हीं की सरकार है। इनकी सरकार द्वारा उन लोगों को सहायता की जाती है, संरक्षण दिया जाता है। जो मनीषा बहन है हमारी, वो हमारे दलित समाज से आती है, और दलित समाज की योगी सरकार में क्या अहमियत है हमें नजर आ रही है। आज हमारी बेटी कम से कम आज उनको 10-12 दिन के आसपास हो गया जूझते जूझते अपनी जिंदगी के साथ, लेकिन वो अपने प्राण नहीं बचा पाई। क्यों नहीं बचा पाई? इसका साफ साफ जो निकल के आता है यही है, क्योंकि वो दलित समाज से आती है और दलित समाज को इनकी नजरों में कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये लोग तो हमें इंसान ही नहीं समझते ना। अगर ये आज ये सवर्ण समाज की अगर महिला होती ना, अगर ये आज ये सवर्ण समाज की महिला होती तो आप देख लीजिए हैदराबाद के जो डॉक्टर नहीं थी, उसके तीसरे दिन ही जाकर के 4 लोगों को तुरंत उनको मार दिया गया, उनका एनकाउंटर कर दिया गया, उनसे एक बार भी नहीं पूछा गया, पता नहीं कि वो रेपिस्ट थे भी या नहीं थे। लेकिन इन लोगों को तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनको मेहमानों की तरह उनको वहाँ पे पूजा जा रहा है, उनको रखा जा रहा है। लेकिन हमारी बहना जो है हमारी छोड़कर जा चुकी है, इनको शर्म आनी चाहिए इस योगी सरकार को, इसको यहाँ के प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि जो बहन बेटियों को बोलते हैं कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा जो देते हैं आरामखोर, वो आज हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। पहले तो इतना था कि लोगों को बख्श दिया था, लेकिन अब तो क्या है कि इन लोगों ने सीधा फंडा अपना लिया है कि बलात्कार करो और मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि सबूत ही नहीं रहेगा तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो ये सब हो रहा है, ये प्रशासन की जो इनके ऊपर जो हाथ है ना, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। ये चीज हम सब लोगों को समझ में आ चुका है और हमारे बहुजन समाज को समझना चाहिए। साथियों, अगर हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो हमें ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को लाना होगा
जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके। माननीय बहन जी को हमें उत्तर प्रदेश में बिठाना होगा और अन्य प्रदेशों में भी माननीय बहन जी की सरकार को बनाना होगा, तभी जाकर के हम अपनी बहन बेटियों को बचा पाएंगे, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा सकेंगे, सारे काम कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ तब जब जाकर के सत्ता पर अच्छा इंसान बैठा होगा जो हर तबके के बारे में सोचेगा, उस इंसान को हमें बैठाना पड़ेगा। ये योगी सरकार तो दलित विरोधी सरकार है, ये शुरू से ही हमारे समाज के खिलाफ रहा है, हमारे समाज को कभी फूलते फूलते रहने नहीं देना चाहता। हमारी बच्चियां पढ़ती है तो इनकी आंखों में खटकती है, हमारी बेटियां सवाल जवाब करती है तो इनकी आंखों में खटकती है। तो भैया ये हमें क्यों चाहेंगे? हमारी बेटियों के साथ तो दुर्व्यवहार ही करेंगे ना। तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि इन लोगों को हम कैसे रोकना है। तो हमारे बहुजन समाज से मैं तो सिर्फ ये की अपील करूंगी कि साथियों अगर हम अपनी बहन बेटियों को बचाना है और उन बहन बेटियों को अच्छे रास्ते पर लेके जाना है, अच्छे पढ़ाई लिखाई करानी है, तो भाई सीधी सी बात है उनको अपनी जो सत्ता है वो सत्ता अपनी बहन जी की लानी पड़ेगी, तब जाकर के वहाँ का प्रशासन दुरुस्त होगा, वहाँ की बहन बेटियों की सुरक्षा होगी। यही मैं कहना चाहती हूँ। नीच काम किया है उसके लिए सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुजन समाज पूरा आज बहुजन समाज यहाँ पे इकट्ठा है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी जो इस बच्ची के साथ ये हरकत हुई है, आज बिना उनके परिवार के साइन के, बिना उनके परिवार के दस्तखत के मर्चरी से बॉडी को सीधे लेके जाया गया, यूपी पहुंचा दिया गया। परिवार के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिना परिवार की परमिशन के बॉडी को भेज दिया गया। तो ये कहाँ का इंसाफ है इस प्रशासन का? दिल्ली सरकार का कहाँ का प्रशासन है? बहुजन समाज की बहन बेटी की इज्जत के साथ साथ जो इज्जत तार तार कर दी, उसके मरने के बाद भी यहाँ पे परिवार की मौजूदगी में बेटी की लाश को वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो मैं अपने बहुजन समाज यहाँ पे जो मेरा इकट्ठा समाज हो रखा है, मैं हमारा सबकी यही एक मांग है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम फांसी की मांग है, हमारी फांसी होनी चाहिए। सीधी मांग ये है साहब कि सीधी सी बात है, हमारी बहन मनीषा को न्याय चाहिए। वो चारों लड़के हैं ना, उनको फांसी की सजा चाहिए, या तो उनका हैदराबाद की तरह एनकाउंटर करके दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है। जिस प्रकार से वहाँ पर जब हैदराबाद में 4 लड़कों का एनकाउंटर कर दिया था, योगी जी गए थे, आज सारे समाज को सुकून मिला है। भाई हमें भी सुकून चाहिए, हमारी बहन के भी अपराधियों को तुम सजा दो, उनको भी एनकाउंटर करो, सुबह करके दिखाओ और दिखाओ हमें भी कि तुम हमारे साथ न्याय करते हो। तब तो हम जानेंगे कि ये योगी सरकार सब समाज के साथ एक जैसा व्यवहार करती है, अन्यथा हमें साफ नजर आ रहा है कि दलितों के साथ व्यवहार करती आई है और दुर्व्यवहार करती रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर उनको एनकाउंटर कर दो। साफ सीधी सी बात है, जिस प्रकार हमारी बहन बिलक बिलक के मरी है ना, उसी प्रकार उन बच्चों को भी मरना जरूरी है, तभी जाकर के उनके परिवार के उनकी आंखें खुलेंगी कि किस प्रकार के खून को उन्होंने जन्म दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरे की बहन बेटियों की मान सम्मान इज्जत क्या होती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए अगर वो करना चाहती है योगी सरकार तो बिल्कुल करे और उनको एनकाउंटर करे या फिर उनको फांसी की सजा दे। 2-3 दिन के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए हर हाल में, और उस परिवार को एक सरकारी नौकरी चाहिए और कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा चाहिए उस परिवार को, जिससे कि उसकी जो दयनीय हालत है उस परिवार की वो सुधर सके। ये हमारी मांग है सरकार।